आज सीबीएसई बोर्ड संस्कृत के तृतीय पाठ शिशु लालनम पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। पाठ परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। प्रस्तुत नाटक में कवि ने राम कथा के उत्तरार्ध की करुण घटना का मार्मिक चित्रण किया है। पूरा नाटक वाल्मीकि के तपोवन के आसपास ही है। लव और कुश से मिलने पर राम ने उन्हें गले लगाने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। वे कुश और लव को सिंहासन पर अपने पास अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। पाठ मूल इस प्रकार है। सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशत विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। इसका अर्थ है, सिंहासन पर स्थित राम इसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी लव कुश और लव। विदूषक इत आर्यो। विदूषक ने कहा, हे आर्यो, इधर से। कुशलवो रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। लव और कुश राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं? रामा युष्मद्दर्शनात् कुशलीमिव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एवं न पुनरतिथि जन्मुचित तस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। राम ने कहा, आप दोनों के दर्शन से कुशल हूँ। हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं नहीं, फिर आप जैसे अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने के पात्र हैं। गले लगाकर, अरे हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसनाधर्मुपवेशयति। आसन के आधे भाग पर बैठाते हैं। उभौ राजासनं खल्वेतत् न युक्तिमध्यासितुम्। दोनों, यहाँ दोनों का तात्पर्य लव और कुश से है। यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। पुनः रामः
सव्यवधानं नो चरित्रलोपाय तस्मादंक व्यवहरित मध्यास्यतां सिंहासनम। राम कहते हैं यह व्यवधान या रुकावट के साथ आचरण के लोप के लिए नहीं है, इसलिए गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकमुपवेशयति, गोद में बैठाते हैं। उभव, उभव का तात्पर्य लव और कुश से है। अनिच्छान्नाट्यतः, राजन अलमिदाक्षिण्येन, लव और कुश दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं। बैठने की इच्छा उन्हें नहीं होती है, ऐसा अभिनय करते हैं और कहते हैं हे राजन, अत्यधिक कुशलता मत कीजिए। रामः अलम अतिशालीनतया, राम कहते हैं अधिक शालीनता मत कीजिए। भवति शिशुजनो वयोनुरोधाद गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तकेतकच्छदत्वम्। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है, बच्चा प्यारा होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतुकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है। चूड़ा का तात्पर्य यहाँ मस्तक के ऊपर का है। रामः एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः को वा भवतृवंशस्य कर्ता। राम कहते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जिज्ञासा यह पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा से आपके वंश का कर्ता या जनक कौन है? लव भगवन सहस्र दिधीते, लव कहते हैं भगवान सूर्य। रामः कथमस्मात् समानाभिजनौ संवृतौ, राम आश्चर्यित होते हैं, कहते हैं क्या हमारे ही वंश से संबंधित है आप दोनों? अब अगले दिन पुनः मैं इस पर चर्चा आगे करूंगा।